हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। स्कूल्स को लेके आजकल एक नई चर्चा छिड़ी हुई है कि बच्चों के स्कूल कब खुलने चाहिए। लॉकडाउन जैसे कि ख़त्म हो चुका है, अनलॉकडाउन 1 शुरू हो चुका है। ऐसे में स्कूलों की क्या रिएक्शन होना चाहिए, बच्चों को हम लोग को कब स्कूल के लिए तैयार करना चाहिए, इसके ऊपर मैं अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यूज़फुल वीडियो बच्चों से रिलेटेड बनाता रहता हूँ। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को मेरे इस अवेयरनेस कैंपेन के बारे में पता चल सके। ठीक है दोस्तों, अभी जैसा कि मैं न्यूज़ देख रहा था कि 1 जुलाई से कुछ स्कूल खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसको लेके पेरेंट्स में काफ़ी एप्रीहेंशन है, क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग देखें तो केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ते हुए केसेस की संख्या में इंडिया, मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। आज के भी अगर हम लोग देखें तो फिगर हम लोग 2 लाख से ऊपर की फिगर क्रॉस कर चुके हैं और एक दिन में मैक्सिमम केसेस जो रिकॉर्ड हुए हैं 8,900 से ऊपर केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और डेथ भी बढ़ गई हैं। अब ऐसी कंडीशन में अनलॉकडाउन कर दिया गया है। आई थिंक दैट वाज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस। अब तो ज़्यादातर साइंटिस्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि हम लोग स्टेज 3 ऑफ ट्रांसमिशन में हैं, जिसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलते हैं, जहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाती है कि ये ट्रांसमिशन हो कहाँ से रहा है, कैसे हो रहा है, और ये कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि स्कूलों को खोलने की बात करना ये बिल्कुल बेमानी है और किसी भी एंगल से अभी स्कूल को खोलने की कोई डेट नहीं दी जा सकती है। हाँ, स्कूल अपने आप को तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये पीक अगर आया है, मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि जो कि साइंटिस्ट लोगों का अनुमान है कि ये विद इन 15 डेज टू 20 डेज हो सकता है हम लोग डिक्लाइनिंग फेज में आ जाएं। डिक्लाइनिंग फेज में आने के बाद भी जब केसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे तभी हम लोग स्कूल्स को ओपन करने की सोच सकते हैं। अभी तो जो सिचुएशन अभी चल रही है, ऐसी सिचुएशन में स्कूल्स ओपनिंग का सोचना भी मैं समझता हूँ कि गलत है, क्योंकि हर बच्चा एक अपने माँ बाप के लिए उसकी ज़िंदगी से बढ़ के नहीं है और कोई भी पेरेंट्स अगर स्कूल खुल भी जाएंगे तो स्कूल पे बच्चों को भेजने वाले नहीं हैं। अब मान लीजिए कि सितंबर की डेट दी जाती है या अक्टूबर की डेट दी जाती है, इससे पहले तो मैं समझता हूँ कि स्कूल्स के खुलने की कोई लॉजिक नहीं है। 3 महीना फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स देर इज़ नो पॉइंट टू रीओपन द स्कूल। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर इससे लोग एग्री करेंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने ज़्यादातर और कंट्रीज़ का सर्वे किया कि देखें बाकी कंट्रीज़ में क्या लोग कर रहे हैं। अमेरिका के ज़्यादातर स्टेट्स में, क्योंकि अमेरिका इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित देश रहा है, उन्होंने इस पूरे साल में कह दिया है कि हम स्कूल नहीं चलाएंगे। ज़्यादातर स्टेट्स में स्कूल्स ने कह दिया है कि दिस ईयर देयर विल बी नो ओपनिंग ऑफ द स्कूल्स। अब हमारा स्कूल एक नए सेशन नहीं खुलेगा और इस तरह से सारे बच्चों को प्रमोशंस मिल जाएंगे। चाइना में भी कुछ स्कूल खोले गए थे, बट खोलने के बाद जब सेकेंड वेव आई और केसेस की रिपोर्टिंग बढ़ी है तो फिर उनको फिर से बंद कर दिया गया है। जापान, डेनमार्क, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि प्रिकॉशंस के साथ स्कूल चला रहे हैं, बट दैट टू विद वेरी स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस। और ये आप समझ सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर बच्चे और पेरेंट्स दोनों डिसिप्लिन हैं। बट अगर हम अपने इंडिया की कंडीशन देखें तो आप देख चुके हैं शराब की दुकान खुलने पर क्या हुआ था, माइग्रेंट वर्कर किस तरह से इकट्ठा हुए, छोटी मोटी शादियों में लोग किस तरह से इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे में हम लोग जाहिर सी बात है अपने बच्चों को स्कूल खोल के और अपने बच्चों को रिस्क पे डालने के लिए कोई पेरेंट तैयार नहीं है। मैंने कई पेरेंट्स के मैं फेसबुक देख रहा हूँ, सबका ये कहना है कि जब तक केसेस ज़ीरो नहीं हो जाते हैं इंडिया में, जब तक केसेस ज़ीरो नहीं हो जाते हैं तब तक वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। ये पेरेंट्स के जज्बात हैं और मैं इस जज्बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। बट अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट, अगर मैं स्कूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो आता है इकोनॉमिक्स का खेल। स्कूलों को प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि उनको भी देखिए स्टाफ को अपने टीचर्स देने, स्टाफ को, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, आया सबको अपनी सैलरी देनी है। और मैं समझता हूँ कि भाई देखिए, जैसे आप लोग को सबको पैसा चाहिए, वैसे ही टीचर्स की भी पूरी फैमिली है, टीचर्स को भी पैसा चाहिए। और अगर स्कूल फीस नहीं लेगा तो वो पैसे कैसे देगा। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि फ़ीस पे जो सवाल उठाना वो मैं समझता हूँ कि जायज़ नहीं है। स्कूल जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, जो भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, दे डिज़र्व टू गेट फीसेस, क्योंकि उनको भी अपने स्टाफ को पैसा देना है। हाँ, ट्रांसपोर्ट की फ़ीस अगर ले रहे हैं तो गलत है, ट्रांसपोर्ट की फ़ीस लेने का कोई लॉजिक नहीं है जब आपका बच्चा ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर रहा है या हॉस्टल भी यूज़ नहीं कर रहा है। मेरी बच्ची अमेरिका में पढ़ रही थी और उसको उन्होंने, अब वो बच्ची अब आ गई इंडिया में, तो उन्होंने जो 5
$5,500 जो उन्होंने हॉस्टल फीस ली थी वो उन्होंने पूरा रिफंड कर दिया। तो जो सर्विसेज आप नहीं दे रहे हैं उसका पैसा आप नहीं चार्ज कर सकते, बट यहाँ आपको टीचर्स की सैलरी पे करनी है, आपको आया की और इन सब की सैलरी पे करनी है, तो इसलिए स्टूडेंट्स की फीस तो लेनी पड़ेगी, बट ऑब्वियसली आपको जो 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 बेसिक मिनिमम फीस है आप वही लीजिए। उससे ज़्यादा की अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें पेरेंट्स में आक्रोश होगा और वो फिर इस तरह से स्कूल्स के खिलाफ एक तरह की वो पूरी मुहिम छेड़ देंगे। तो अब जो इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि अगर स्कूल खुलेंगे भी तो इसको फेज वाइज खोलना होगा हम लोगों को। देखिए जो प्रायोरिटी है आपको ये पता है, ये बोर्ड्स की है। जो बच्चे इस साल 12th का और 10th का बोर्ड देंगे, मैं समझता हूँ कि उनके लिए हमारे स्कूल्स की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है कि उनको किस तरह से वो क्लासेस खोलें और उनको किस तरह से उनका सिलेबस पूरा कराएं, क्योंकि बोर्ड्स तो अपने टाइम पर ही होंगे। तो इसलिए इनके हिसाब से मैं समझता हूँ कि अभी फ़िलहाल 3 महीने तो कोई खोलने का प्रावधान ना करें, पर जब खोलेंगे तो उसकी प्लानिंग अभी से शुरू करें कि आप कॉमर्स के बच्चों को अलग बुला लीजिए, साइंस के बच्चों को अलग बुला लीजिए, और जो आर्ट साइड के बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, उनको अलग ग्रुप्स में बुला के उनको उस तरह से ट्यूटोरियल्स दें, स्पेसिंग करें, और जो प्रॉपर जो थर्मल स्कैनिंग करके और इस जो पूरा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करते हुए ग्रुप्स में आप बुलाएं। जैसे आपने मंडे को एक ग्रुप को बुला लिया, ट्यूसडे को आपने एक ग्रुप को बुला लिया, और वेडनेसडे को आपने तीसरे ग्रुप को बुला लिया। ये तो हो गई बोर्ड्स की बात। जहाँ तक 9th और 11th के क्लासेस का सवाल है, मैं समझता हूँ कि इनकी ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं और इनको मैं समझता हूँ कि विदाउट इवन एग्जामिनेशन प्रमोशन दे देना चाहिए, क्योंकि वो ये आप ऑनलाइन क्लासेस का ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करा सकते हैं। अब बातें आती हैं कि क्लास 5th से लेके 8th तक के का क्या ऑप्शन होना चाहिए। इनकी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मैं इनकी ऑनलाइन क्लासेस से एग्री करता हूँ, क्योंकि ठीक है इस हद तक बड़े बच्चे हैं जो कि इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इनको। बट अब ये है कि क्योंकि अब अनलॉकडाउन हो चुका है तो स्कूल्स अपने ऑफिसेज तो खोल ही रहे होंगे, जो नहीं खोल रहे हैं वो भी अब अपने ऑफिसेज खोलें और पेरेंट्स को बुला के एक हफ्ते मैं समझता हूँ कि 10-10 पेरेंट्स को बुला के उनके बच्चे के साथ उनको प्रोजेक्ट दे दें, और उनको जो एक तरह की ये कंसेप्ट है हाइब्रिड क्लासेस का। मैं समझता हूँ कि हाइब्रिड क्लासेस का कंसेप्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में अब लाना होगा। अब हाइब्रिड क्लासेस क्या होती हैं? हाइब्रिड क्लासेस का मतलब होता है कि आप कुछ क्लासेस तो ऑनलाइन करेंगे और कुछ ऑफलाइन करेंगे। मतलब जैसे कि महीने में आपने मान लीजिए 10 दिन बच्चों को स्कूल डिफरेंट ग्रुप्स में बुला लिया और उनको प्रोजेक्ट दे दिए और उनको बैठ के आपने एक समझा दिया और उनको पढ़ा दिया, और बाकी 20 दिनों में आपने उनको ऑनलाइन क्लासेस कर दी। तो ये अब हमें हाइब्रिड क्लासेस का कंसेप्ट अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्कूल्स को लाना होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपने देखा होगा कि बहुत से कई कंप्लेंट्स भी आ रही थी कि बच्चे भी बदतमीज़ी कर रहे हैं। लखनऊ के एक स्कूल का अभी वाक़या काफ़ी वायरल हुआ था कि टीचर से उसने बदतमीज़ी की, गाली गलौज कर रहे हैं बच्चे, और उसमें कुछ अश्लील फ़ोटो भी ऑनलाइन क्लासेस में लगा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग हाइब्रिड क्लासेस करेंगे तो क्योंकि बच्चा फिर फेस टू फेस टीचर से जाके भी मिलेगा, तो इस तरह की भी हाइब्रिड क्लासेस करने से उसकी जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो एक आप उद्दतता की प्रॉब्लम या जो इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम आ रही है, वो भी मेरे ख्याल से हल हो जाएंगी। 5th क्लास से नीचे के बच्चों को मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस करने से, मैं एज ए पीडियाट्रिशियन, एज ए डॉक्टर, मैं बिल्कुल इससे राज़ी नहीं हूँ कि ये बच्चों का इतना तो कंसंट्रेशन पावर होता नहीं है, और ही प्लस उसको हम लोग ऑलरेडी जब मना करते हैं कि भाई स्क्रीन टाइम आपका इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऑनलाइन क्लासेस करा के बच्चों को इतना स्ट्रेस करना। 5वीं क्लासेस मैं समझता हूँ कि छोटे जो 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास जो हैं, उनको मैं समझता हूँ कि पूरे सेशन को आपको, अगर आपका एपिडेमिक केसेस कम नहीं हो रहे हैं या बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो रहे हैं, तो इसमें आप 0 सेशन कर सकते हैं, उनको नेक्स्ट क्लासेस में आप दे सकते हैं। मुझे इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। छोटे बच्चों को मैं समझता हूँ कि कोई भी पेरेंट जब तक केसेस बहुत कम नहीं हो जाएंगे वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अब इसमें देखिए जो दूसरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है वो छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, 4-5 प्री स्कूल ग्रुप के हैं, या जो आप कहिए कि जो प्ले ग्रुप वाले हैं। तो प्ले ग्रुप वालों के लिए प्रॉब्लम आ रही है कि अब अगर ऑफिसेस खुल जाएंगे तो उन बच्चों को वो पेरेंट्स कहाँ छोड़ के जाएंगे, क्योंकि यूजुअली टाइमिंग ऐसी होती थी कि बच्चा प्ले ग्रुप चला गया, मदर या पेरेंट्स अपने ऑफिस में चले गए, और उसके बाद फिर बच्चे को वो लेके स्कूल से अपने घर आ गए। 1-2 घंटे बीच में किसी केयर टेकर ने या आया ने उसको देख लिया। अब बच्चा जब हर वक्त घर पे रहेगा तो ऐसे में फिर पेरेंट्स के लिए जॉब पे जाना भी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में समझता हूँ कि प्ले ग्रुप्स के जो छोटे छोटे, क्योंकि प्ले ग्रुप में बहुत भीड़ नहीं होती है, तो मैं समझता हूँ कि प्ले ग्रुप्स वालों के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप लोग स्कूल के ऑफिसेस खोल लें,
पेरेंट्स को बुला के बच्चों को भी आप ग्रुप्स में बुला लीजिए, 3 या 4 बच्चों को बुलाइए और उसके बाद आप उनको एक प्रोजेक्ट दे दीजिए, आप उनको समझा दीजिए और घर पे ही पेरेंट को इन्वॉल्व करिए। बट ऑब्वियसली अगर आप स्कूल में देखिए आप छोटे बच्चों को बुलाएंगे तो उसमें रिस्क है, क्योंकि बच्चा जो आ रहा है वो टिफिन भी लाएगा, बच्चा जो वाटर बॉटल भी लाएगा, बच्चा जो बैग भी लेके आएगा। अब आप बैग को तो सैनिटाइज कर सकते हैं बट आप खाने के टिफिन को सैनिटाइज नहीं कर सकते, आप बॉटल्स के ऊपर कोई सैनिटाइजर का स्प्रे नहीं कर सकते क्योंकि इससे ऑल पॉइजन है, बच्चा उसको पिएगा भी। तो मैं समझता हूँ कि छोटे बच्चों को लेके 5th तक के बच्चों को घर पे रहने की मैं सलाह दूंगा। बट क्योंकि मैंने बताया कि इकोनॉमिक रीजंस हैं, जो प्ले ग्रुप चला रहे हैं उनका भी एक कंसर्न है कि भाई अभी जो बच्चा जो उनके यहाँ जो पढ़ रहा था उसको अब मान लीजिए कंपटीशन के लिए जाना है, जो स्कूल्स में जो लोग तैयारी कराते हैं कि भाई डिफरेंट स्कूल्स में मान लीजिए लामा टीनियर्स के लिए, सैन फ्रांसिस के लिए या लामा उसके लिए आपको लॉरेटो के लिए तैयारी करानी है, तो उसके लिए तैयारी कराने के लिए आप बच्चों को ग्रुप्स में बुला सकते हैं पेरेंट्स के साथ, एक साथ भीड़ ना हो। आप ऑफिस खोलिए, अपने ऑफिस को प्रॉपर्ली सैनिटाइज कीजिए, पेरेंट्स को गाइड कीजिए और इस तरह से आप लोग को बुला सकते हैं। तो ये मेरा मैसेज स्कूल वालों के लिए भी है, पेरेंट्स वालों के लिए भी है कि आप लोगों को फेजेस में स्कूल खोलने पड़ेंगे। फिलहाल मैं समझता हूँ कि 3 महीने तक आपको स्कूल खोलने का बिल्कुल सोचने का कोई लॉजिक नहीं है। बाकी तो फिर जैसे भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी उसके ऊपर हम लोग को विचार करना होगा। बट गवर्नमेंट खुद भी कंफ्यूज है, इवन ICMR को आप देख लीजिए, WHO को देख लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी पैंडेमिक आई है जिससे कोई अवेयर नहीं था और इस वायरस के बारे में जानकारी नहीं है। लोग एवरी वीक हम लोगों के डॉक्टर्स की नई गाइडलाइंस आ रही हैं, तो ऐसे में बच्चों को रिस्क पे एक्सपोज करना मैं बिल्कुल जायज़ बात नहीं समझूंगा। स्कूल शुड बी द लास्ट थिंग टू ओपन, और जब तक हमारे बच्चे सेफ नहीं होंगे तब तक हम लोग बिल्कुल सोच नहीं सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों में आप शेयर कीजिए जिनके स्कूल में बच्चे हैं, बच्चों को घर में इन्वॉल्व कीजिए, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए। ये जो टाइम आपको मिल रहा है इसको पॉजिटिवली और बच्चों को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में लगा के यूज़ कीजिए। और जैसे भी स्कूल्स के बारे में कोई अपडेट आता है तो मैं अपना वीडियो फिर आपको बनाऊंगा। बट फिलहाल अभी तक मैं समझता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को घर पे ही रखें, उनका देखभाल करें और जब तक केसेस कम नहीं हो जाएंगे एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं समझता हूँ कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। ये मेरा अपना सजेशन है, बाकी जैसा भी हमारी गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी उसके हिसाब से हम लोग को एक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।